मैं बात ख़त्म करना चाहता हूँ, सिर्फ़ मैं आपको एक बात आप समझ जाएँगे, मैं बात सिर्फ़ करना चाहता हूँ, आप समझ जाएँगे जो समझने वाले हैं इसमें से। जब मैं बहुत छोटा था बचपन में, तो पाकिस्तान में मैंने पहली दफ़ा छोटी-छोटी किताबों से एडोल्फ हिटलर जो है, जर्मनी का, उसके बारे में जब किताबें पढ़ी उर्दू की, तो वहाँ पर उससे मुझे तात्सर्य ये मिला उन उर्दू की किताबों से कि एडोल्फ हिटलर एक बहुत ही मज़बूत शख़्स का था, मज़बूत एसाब का आदमी था, बहुत इंटेलिजेंट था, बड़ा ज़हीन था। वो समझता था कि पहली जंग-ए-अज़ीम में जर्मनी के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, वो जर्मनी से बहुत मोहब्बत करता था, वो प्यार करता था, वो फ़ैनेटिक था, जर्मन नेशनलिज़्म उसके अंदर कूट-कूट के भरी थी एंड सो ऑन। और उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरह से फ्रांस फ़तह कर लिया, रूस पे हमला कर दिया, पूरे यूरोप पे कब्ज़ा कर लिया, जर्मन फ़ोर्सेस को डायरेक्ट किया, तो वो बड़ा इंटेलिजेंट था और बाद में उसके खिलाफ साज़िश हो गई, पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई और यूँ उसको शिकस्त हो गई और उसने खुदकशी कर ली। इस तरह का मुझे इंप्रेशन जो है, वो उर्दू की लिखी हुई तहरीर से मुझे शुरू में मिला और उसमें थोड़ा-थोड़ा कोई एक आध चैप्टर का ज़िक्र हो जाया करता था कि 6 मिलियन उसने यहूदी वगैरह भी मार दिए दरमियान में, वो एक बिल्कुल साइड इश्यू होता था, साइड लाइन। जब मैंने सीरियस और मैट्रिक तक मैं इसी किस्म की चीज़ें पढ़ता रहा, 8वीं 9वीं 10वीं जमात तक। जब मैंने उसके बाद के टाइम पीरियड में सीरियस हिस्टोरिकल लिटरेचर पढ़ा मैंने, जर्मनी की तारीख के हवाले से, जर्मन हिस्ट्री के हवाले से, सेकंड वर्ल्ड वॉर के हवाले से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हवाले से, एडोल्फ हिटलर पे मैंने कई किताबें पढ़ी, उसकी समा उमरी जिसे कहते हैं बायोग्राफी में। तो मुझे ये समझ आई कि एडोल्फ हिटलर एक टोटली तौर पे, ज़हनी तौर पे पागल आदमी था, वो हवास बाख्ता था, वो ठीक नहीं था ज़हनी तौर पे, साइकोपैथोलॉजी थी उसकी, ही वाज़ अ मैड पर्सन बिकॉज़ उसने उस कौम को, जो यूरोप की सबसे ताकतवर कौम थी, कोई 20वीं सदी में नहीं, 19वीं सदी में नहीं, तीसरी, चौथी, 5वीं सदी से जो यूरोप की सबसे ताकतवर कौम है, जिसने मार-मार के रोमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया था, जिसने रोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद रोम की जो सैकिंग है बाय द ट्राइब्स, वो रोमन थे, वो सारे के सारे जर्मैनिक ट्राइब्स थे, जिन्होंने चौथी और 5वीं सदी में रोम का उन्होंने भोरकस निकाल दिया था। उसके बाद जो होली रोमन एम्पायर थी शारलेमान की, वो भी जर्मन इन कैरेक्टर थी। जो सारी की सारी यूरोप में रिफॉर्मेशन हुई है चर्च की, जो पूरी प्रोटेस्टेंट मूवमेंट है, वो भी जर्मन थी। प्रिंटिंग प्रेस भी जर्मन था। वो तो दरमियान में उनकी प्रिंसिपैलिटीज़ थी जो आपस में लड़ती थीं, जब अंग्रेज़ों को मौका मिल गया। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज़ यूरोप की सबसे बड़ी ताकतवर कौम हमेशा से गुज़िश्ता 2000 बरस में जर्मन रहे हैं। ये वो जर्मन कौम है जिसे हिटलर ने अपनी पागलपन की वजह से उस सिचुएशन में डाल दिया कि अभी तक मेरा ख़्याल है इज़राइल को रिपरेशन भी देते हैं, अभी तक शायद अमेरिकन ट्रूप्स जर्मनी में बैठे हैं, अभी तक अपनी फ़ौज खड़ी नहीं कर सकते। और ये जो आपने सड़कों पे उनको देखा है कि फ़लस्तीनियों और मुसलमानों को बहुत उनकी पुलिस मारती रही है गज़ा के चक्कर में, उसकी वजह वो सेंस ऑफ गिल्ट और खौफ है, बिकॉज़ वो दुनिया की इंटरनेशनल लॉबीज़ के सामने अपने आप को महकूम समझते हैं, कमज़ोर हैं, डरे हुए हैं, बावजूद इसके कि उनकी सबसे ताकतवर इकोनॉमी है और सबसे इंटेलिजेंट और ताकतवर कौम। पागल लोग अपनी कौमों के साथ ये कर देते हैं। मेरा ख़्याल है आप बात समझ गए होंगे। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।